हे प्रभु, हे मेरे प्रभु और मेरे सब कुछ, तू ही है मेरा जीवन, तू ही है मेरा सुख। हे परमेश्वर तू कौन है, हे सर्वोच्च महिमा, और मैं कौन हूँ, बस एक तुझ जीव, एक क्षणिक सीमा। मैं तो हूँ धूल का कण, एक कीड़ा सा प्राणी, तेरे सामने कुछ नहीं, बस तेरी कृपा की कहानी। हे मेरे प्रभु तू ही है मेरा सब कुछ, तेरे बिना मैं शून्य, तेरे साथ मैं पूर्ण। तुझसे प्रेम करना ही अब मेरी एकमात्र चाह, प्रेम ही मेरी प्रार्थना, मेरी आत्मा की राह। जहाँ भी हो तेरी इच्छा, तेरा कार्य, तेरा बुलावा, मेरा तन मन वहाँ हो तैयार, यही है मेरा दावा। है जो कुछ मेरा है सब तुझे अर्पण किया, फिर भी भीतर जलती है एक आग, कुछ और करने की प्यास। काश जान पाता मैं कैसे करूं तुझसे प्रेम और उपासना विशेष। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम सेंट फ्रांसिस असीसी के पर्व की तैयारी में नोवेना के अंतिम दिन की प्रार्थना में हैं। आज का विषय है मसीह का पूर्ण अनुकरण। सेंट फ्रांसिस का संपूर्ण जीवन एक ही पुकार था, मेरे प्रभु मेरे सब कुछ। वे चाहते थे कि हर सांस, हर कार्य, हर संबंध केवल मसीह का दर्पण बने। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम भी सेंट फ्रांसिस के समान यीशु का अनुसरण करें। संत फ्रांसिस के लिए यीशु केवल एक आदर्श नहीं बल्कि एक जीवन साथी थे। उन्होंने गरीबी, विनम्रता और क्रूसित यीशु को स्वीकार किया ताकि वे दूसरे मसीह बन सके। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें यीशु के 5 घावों के निशान प्राप्त हुए, जो इस बात का प्रमाण था कि वे यीशु से कितने करीब थे। मसीह का पूर्ण अनुकरण हमारे लिए भी बुलावा है। सादगी, नम्रता, प्रेम और क्रूसित यीशु के साथ जीवन बिताना। संत फ्रांसिस अक्सर आंसुओं में डूब जाते थे ताकि वे यीशु के दुखों को स्मरण कर सके। वे अपने भाइयों से कहते थे, भाइयों, जब हम क्रूस पर चढ़े यीशु को देखते हैं तो हमें उनके अनुसार जीवन बिताना चाहिए। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि वे अक्सर कहते थे, प्रेम प्रेम का प्रतिफल चाहता है। तो देखिए संत फ्रांसिस को यीशु के 5 घावों का वरदान। हे प्रभु, मैं तेरे लिए कितना कर सकता हूँ, मुझे तेरे दुख और तेरे प्रेम में भागीदार बना। भाई फ्रांसिस, आपके हाथों और पैरों से खून बह रहे हैं। भाइयों, यह प्रभु का वरदान है। उसने मुझे अपने घावों में सहभागी किया ताकि मैं सच्चे प्रेम से उसके और निकट हो जाऊं। हे प्रभु, हमें भी तेरा सच्चा शिष्य बना। जी हाँ, जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों को यीशु के साथ उठाते हैं तो हमारे भीतर भी उसके आनंद और शांति आता है। प्रभु यीशु,
जैसे संत फ्रांसिस ने आपका अनुकरण किया, हमें भी तेरे मार्गों पर चलने की कृपा दे। हे पिता हमारी प्रार्थनाएं सुन। हे क्रूसित यीशु, संत फ्रांसिस के समान हमें भी अपने जीवन के क्रूस को आनंद के साथ स्वीकार करने का साहस दे। हे पिता हमारी प्रार्थनाएं सुन। हे प्रेमी ईश्वर, हमारी कलीसिया और परिवार को तेरा अनुकरण करने की कृपा मिले। हे पिता हमारी प्रार्थनाएं सुन। हे शांतिदाता ईश्वर, तूने संत फ्रांसिस को शांति का साधन बनाया। आज हम उसी की मध्यस्थता द्वारा देश में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थनाएं सुन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हमने सेंट फ्रांसिस के नोवेना का अंतिम दिन मनाया है। हमने देखा कि उन्होंने अपने जीवन से मसीह का पूर्ण अनुकरण किया। आइए हम भी इस महान संत के पद चिन्हों पर चलकर यीशु से आशीष एवं कृपा पाएं, ताकि हम भी अपने जीवन में एक शुभ संदेश वाहक के रूप में इस दुनिया में शांति एवं भाईचारे का प्रचार कर सके। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु और मेरे सब कुछ, तू ही है मेरा जीवन, तू ही है मेरा सुख। हे परमेश्वर, तू कौन है सर्वोच्च महिमा, और मैं कौन हूँ बस एक तुच्छ जीव, एक क्षणिक सीमा। मैं तो हूँ धूल का कण, एक कीड़ा सा प्राणी, तेरे सामने कुछ नहीं, बस तेरी कृपा की कहानी।